Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 7. It's your maths class. I am your teacher, Ma'am Asma. Let's start our first lesson, which is operation on sets. Operation on sets में आप सबसे पहले हम sets के बारे में डिस्कस करेंगे. You know very well about set. A set is a group of collection of distinct and well-defined object. यानी कि सेट जो है वो कोई सी चीज़ों का ग्रुप होता है, कलेक्शन होती है, ज़ख़ीरा होता है। लेकिन इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, यानी वाज़िया और जिनको हम अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं वो सेट्स होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ सेट ऑफ क्रेयॉन इन अ बॉक्स ऑफ सेट। क्रेयॉन्स का आप पेंसिल लेके आते हैं, वो एक सेट होता है, उसमें 12 कलर्स होते हैं या 24 कलर्स होते हैं, वो एक सेट होता है। इस तरह आपके पास घर में वाटर सेट होता है जिसमें एक जग और 6 ग्लासेस होते हैं। डिनर सेट होता है जिसमें बहुत सारी सॉसर्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, डिश होती है। इसके अलावा सबसे वेल नोन एग्जांपल इसकी ये होती है कि आपके पास जो बुक्स का सेट होता है। अब आप शॉपकीपर पे गए, आपने कहा 7 क्लास का सेट दे दें, यानी 7 क्लास की बुक्स का सेट दे दें, तो वो सारी बुक्स आपको निकाल के दे देता है। 7 क्लास में जितनी भी बुक्स होती हैं आपकी, मैथ्स होगी, इंग्लिश होगी, उर्दू होगी, SST IS उर्दू मैथ्स, सारी बुक्स वो निकाल के 8 बुक्स आपको दे देता है। इसी तरह अगर आप नोट बुक्स का सेट देते हैं तो आप कहते हैं कि नोट बुक्स का सेट दे दें 7 क्लास का, तो वो आपको उसमें जितनी भी आपकी नोट बुक्स होती हैं, जितनी आपको चाहिए होती हैं क्लास में, सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो दे देता है। ये सेट्स होते हैं। अच्छा, अगर इसमें सेट्स में एक बात याद रखनी है आपने कि सेट्स में हमारे पास डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमेशा। इसमें इमोशंस जो आपकी वर्चूज़ होती हैं, नेकियां जो आप करते हैं, या आपके जो इमोशंस होते हैं वो सैड होते हैं या हैप्पीनेस के होते हैं, वो नहीं आते इसमें। आपकी जो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट आने चाहिए या वेल डिफाइन आने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखते हैं कि सेट ऑफ इंटरेस्टिंग कार्टून्स का सेट। अब कार्टून्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, हमें नहीं पता है। इंटरेस्टिंग कार्टून्स, इसमें एक टर्म आ गई है जिसका मतलब है कि डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ चीज़ें। उसमें हम कोई भी डिफ़ाइन एक एग्जैक्ट चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, एक एग्जैक्ट बात नहीं कह सकते। कार्टून्स जस्ट फॉर रिक्रिएशन होते हैं। तो ये सेट होते हैं। सेट में जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं उनको कहा जाता है मेंबर्स और एलिमेंट्स। ये सेट की डेफिनेशन है जो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद सेट में जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं उनको कहा जाता है मेंबर्स और एलिमेंट्स। जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं उनको मेंबर। और सेट की जो इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हम मेंबर और एलिमेंट्स को 2 ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रैकेट, अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देते हैं, तो वो एक सेट बन जाता है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बिलोंग्स करते हैं या इज़ एन एलिमेंट ऑफ दैट सेट होते हैं या मेंबर ऑफ, इनको हम यूँ पढ़ते हैं, ईच मेंबर इज सेट टू बी बिलोंग्स टू अ सेट। द सिंबल, इसके लिए ये सिंबल यूज़ होता है, यूज टू बिलोंग्स टू के लिए, या फिर इन एन एलिमेंट ऑफ सेट के लिए, या इज़ अ मेंबर ऑफ सेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, F इज़ अ सेट ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर अवेलेबल इन एन आइसक्रीम शॉप। अब आइसक्रीम शॉप में आप जाते हैं, आप उनका वॉल्स का फ्रीज़र खोलते हैं, उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स पड़े होते हैं, आपको उसमें फ्लेवर्स नज़र आ जाते हैं, हम उनका सेट बना लेते हैं। वनीला फ्लेवर भी होता है, स्ट्रॉबेरी भी होता है, चॉकलेट भी होता है, पाइनएप्पल भी होता है, मैंगो भी होता है। तो आप इसमें से अपनी पसंद का फ्लेवर ले लेते हैं। अब देखें, अगर आपको चाहिए हो ऑरेंज फ्लेवर यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो इसका मेंबर नहीं होगा, ये नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, या नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, या नॉट इज़ अ मेंबर ऑफ दैट सेट। अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम लेते हैं तो देखें, चॉकलेट के लिए ये मेंबर का, चॉकलेट बिलोंग्स टू F, इसको ऐसे पढ़ना, चॉकलेट बिलोंग्स टू F, या चॉकलेट इज़ एन एलिमेंट ऑफ F, या चॉकलेट इज़ अ मेंबर ऑफ F। तो ये सेट की डेफिनेशन थी। हमने इसमें 3 बातें सीखी। एक तो सेट की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, अ सेट is a collection of objects
अब इसमें ऑब्जेक्ट से पहले मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए थे, डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, दैट आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड का मतलब मैंने आपको समझा दिया विद एग्जांपल कि जो चीज़ें हमें बिल्कुल, जिनको हम डिफ़ाइन कर सकें, जिनको हम मतलब वाज़िया तौर पे देख सकें, पकड़ सकें, टच कर सकें, वो डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड थिंग्स होती हैं। फिर उसके लिए हमने एक सेट के जो ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल वी हैव अ सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल letters, for example A, B, C, D and so on, and its objects जो इसमें यूज़ होते हैं, अगर हम उनको अल्फ़ाबेटिकली लें तो वो स्मॉल लेटर में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हम सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, that how many provinces in पाकिस्तान, इसको हम डिनोट कर लेते हैं कैपिटल P से या A से या B से या किसी से भी। सेट के लिए मैंने आपको बताया कर्ली ब्रैकेट्स का होना ज़रूरी है। when we enclose the object in a pair of curly bracket, then it is called set, otherwise it is not a set, it is only objects। पहला प्रोविंस क्या है? पंजाब, पंजाब। उसके बाद हमारे पास हो गया दूसरा, क्या हुआ? सिंध। फिर क्या हो गया? KPK, बलोचिस्तान, ठीक, एंड गिलगित बल्तिस्तान। एक और अब 5 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान। तो ये हमारे पास एक सेट आ गया। अब हम देखते हैं सिंध, अगर हम कहें इसका पहला ऑब्जेक्ट उठाएं तो वो है पंजाब, तो हम लिखेंगे पंजाब बिलोंग्स टू P, सेट ऑफ P, यानी बिलोंग सेट ऑफ P से पंजाब सेट ऑफ P से बिलोंग कर रहा है, यानी उसका एलिमेंट है या उसका जो कहते हैं कि एक मेंबर है। अगर हम कहें कि अगर हम बात करें कि किसी सिटी की बात कर लें, लाहौर की बात कर लेते हैं, लाहौर नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग के लिए ये सिंबल यूज हो P, सेट ऑफ P, बिकॉज लाहौर इज़ नॉट अ प्रोविंसेस, इट इज़ अ सिटी ऑफ पाकिस्तान। ओके, ये आपको समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी की बात करेंगे इंशाल्लाह।